इसका उबटन बनाकर उसको देह पर रोज मत लगाइए, 8 दिन में 1 आध बार लगाइए। चोटी से लेकर के तलवे तक इसको लगा करके थोड़ा सा 5-10 मिनट लगा रहने दीजिए और फिर आप नहाइए। फोड़ा फुंसी किसी भी प्रकार का शरीर में कोई इन्फेक्शन ही नहीं हो सकता। आपका शरीर इतना बढ़िया हो जाएगा, इतना चमकेगा, इतना तंदुरुस्त हो। नहाने की बात बताई गई है। स्नान करते समय बहुत प्रसन्न चित्त होकर के, ग्रंथ में लिखा गया है कि मौन रह करके कभी भी न नहाएं, मौन रह करके नहीं। तो नहाते समय आपके होठों का मूवमेंट होना चाहिए, आपके होठ कुछ बोलते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई कीर्तन कर लो नहाते समय, स्नान करते समय। यदि आप भगवत नाम उच्चारण करते हैं तो आपके 3.5 करोड़ रोमों से वह जल वहां तक पहुंच जाएगा जहां आपके हृदय पटल पर आत्माराम भगवान बैठे हुए हैं। आप निरोगी होंगे, आप दीर्घायु। आज मैं पढ़ रहा था कि पूर्व में महात्माओं की उम्र इतनी ज्यादा क्यों होती थी? वो देह पर मिट्टी लगा करके नहाते थे, भोर में जल्दी वो समय से नहाते थे, दांत नहीं गिरते थे अंतिम श्वास तक, क्योंकि बबूल और नीम की दांतों करते थे। हमने ग्रंथ में पढ़ा है, जो कभी दांत नहीं मांजते, फटे कपड़े पहनते हैं, कुल्ला करते नहीं है, जीव साफ करते नहीं है, तुम तो हो क्या? यह दुर्गुण नारायण में भी होगा तो लक्ष्मी माता संग छोड़ करके चली जाएगी। पर यह मत कहना कि घर में गरीबी क्यों आ गई। साफ सफाई का नित्य ध्यान रखिए। कुछ लोग इतने गंदे होते हैं, रसोई का पानी पी लें, तुम कहो तो बाष्पेशन का ही पानी पी लें, कहो तो ये कह देंगे पानी पानी सब एक जैसा है। ऐसा नहीं होता, पानी पानी सब एक सा है। नहर के पानी में, नदी के पानी में अंतर है, एक जैसा कैसे हो जाएगा? स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखिए। हाथ में लगे हुए चंदन के जो हाथ हैं, रसोई में धोना है, उसको वाष्पेशन पर नहीं धोना, उसको बाथरूम में नहीं धोना। आप नया मकान बनवा रहे हो तो रसोई का पाइप अलग हो, बाथरूम का पाइप अलग हो। पूजा पाठ का पानी है वो गटर में नहीं जाना चाहिए, अपराध हो जाएगा। मैं कुछ स्नान की बात आपको कर रहा हूं, एक श्लोक बोल रहा हूं, सतम व्याय भोक्तव्यम। 100 काम करने से पहले भोजन जरूरी है, तो सहस्रम स्नान माचरित, 1000 काम करने से पहले नहाना जरूरी है। मेरे निवेदन पर आप 6 महीना मेरी ये बात मान के आप देख ले, और आज से ही आप संकल्प ले लें कि हमें 5 से 7 के बीच में नहा लेना है। हम जैसे लोगों को तो स्नान जल्दी करना चाहिए। हम लोग बीमार नहीं होते हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि हम पौराणिक जीवन जी रहे हैं। पुराणों में जो कहा है, प्रातः आप जागे तो थोड़ा मयूरासन किया करें, आपके दोनों घुटने पेट को स्पर्श करें, आपके पेट का वजन दोनों घुटनों के ऊपर हो, और ये हाथ को नीचे रख करके जैसे मोर का पंजा होता है, आपकी बॉडी का वजन इसके ऊपर आवेगा, तो आपका पेट कभी फैल नहीं हो सकता, रुगड़ नहीं हो सकता। 2 बीमारी पेट से पैदा होती है, एक का नाम है बीमारी और एक का नाम है बेईमानी। पेट से, जिसका पेट तंदुरुस्त है वो तंदुरुस्त है। ऐसी चीजें मत खाइए जो रुगड़ बनाती हैं, वो क्यों खाएं उनको? ऐसा नहीं कि माल पराया तो पेट भी पराया। एक रोटी के भूखे रहिए। ज्यादा खाने से उम्र कम होती है और उपवास करने से उम्र ज्यादा बढ़ती है। मैंने अन्न इसलिए छोड़ा है, मैं तो रोटी खाऊं लग गया तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन मैंने अन्न अब मुझे लगने लगा है, प्रभु ने कृपा की है कि मेरी रोटियां छूटी हैं तो जरूर मैं लंबी उम्र जी करके जाऊंगा। अन्न छोड़ दिया। मैं आपके बीच में दूध पी करके ही कथा बोल रहा हूं। मैं आप ऐसा नहीं कि कुटू खा करके पेट भर करके बैठ गया है, आके सिंगाड़ा खा करके यहाँ पेट भर के बैठ गया, कोई थकान नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मैंने एक अनाशपाती जरूर खाई है, एक सेब खाया है, मेरे कमरे में डला रखा है भरा हुआ, ये भाई ने रख दिया है, ये प्रसाद देखिए। मैं कोई अपनी महिमा नहीं गा रहा हूं, आप स्वस्थ रहे उसके लिए यह तो करना ही होगा। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। सत्य में जीवन जिया जाए, संयमित जीवन जिया जाए, अच्छी बातें सुनी जाएं, तो लिखाएं कलयुग का इस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल असर नहीं हो सकता। जैसे सर्प का असर चंदन के ऊपर नहीं होता, चंदन के पेड़ पर भुजंग लिपटे होते हैं। आज तक सांप चंदन को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। ऐसा जीवन जीने वाले लोगों के ऊपर भी कलयुग परास्त होकर के चला जाता है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। असक्त्यातत् कलौ
कलयुग का कोई उसके ऊपर असर ही नहीं होता।